हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक से, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पीवाईक्यू में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस सबसे पहले उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर 27 फरवरी को है। तो हम सभी के पास अब बहुत कम टाइम है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें और उसके जो भी एक्सरसाइज इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें और नेम रिएक्शन पर भी ज़्यादा फोकस करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हमारे नेम रिएक्शन है उन सब की मैं यहाँ पे एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो आप सभी लोग उस लेक्चर को भी ध्यानपूर्वक देखोगे जब आएगी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, जो कि हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो मेटल होता है वो सेंट्रल मेटल एटम, वो 2 टाइप की वैलेंसी को शो करता है। वो 2 टाइप की वैलेंसी को शो करता है, जिसमें से एक वैलेंसी को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। सपोज यहाँ पे हमारा कोई एक कंपाउंड है, सपोज यहाँ पे हमारा एक कोई कंपाउंड है CO NH3 5 Cl एंड Cl2। सपोज ये हमारा कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हम सभी जानते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन स्पेयर, यानी काउंटर आयन। काउंटर आयन का काम क्या होता है? काउंटर आयन का काम होता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, उसके चार्ज को मेंटेन करना। और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसके अंदर एक तो होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और जिससे डायरेक्टली हमारे लिगेंड अटैच्ड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड अटैच्ड होते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हमारे काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है कि देखो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो मेटल है, ये वाला मेटल, वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जो आयनाइजेशन स्पेयर में होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी। उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, ठीक है, और वो हमारी आयनाइजेबल होती है, यानी वो नॉन डायरेक्शनल होती है, वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है। उसके बाद कह रहा है देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि वो आयनाइजेबल होगी तो नेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पे जितने भी हमारे लिगेंड होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर को। उसके बाद कह रहा है जो नॉन आयनाइजेबल है वो किससे सेटिस्फाई होती है? न्यूट्रल आयन से, नेगेटिव से, और जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारे मॉलिक्यूल है उसके शेप को डिसाइड करती है, ठीक। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पैराग्राफ था ये वर्नर थ्योरी पर बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, इफ़ PtCl2 2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला। अगर कह रहा है कि जो PtCl2 है 2NH3, अगर वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि देखो, जब इस टाइप के कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको एक प्रेसिपिटेट मिलता है AgCN का, जो अगर इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक AgCN का प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे कि इससे इस रिएक्शन में अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और वहाँ पे अलग से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे अगर AgNO3 इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो यहाँ से हमको एक डायरेक्ट फार्मूला ऑब्टेंड होगा, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो ये हो गया इसका
फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है, अगर ये AgNO3 इसके साथ रिएक्शन करता है, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तब इसका फॉर्मूला होता है PtNH3 का होल 4 NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, एंड Cl2, ठीक है। तो नहीं तो अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COEN का होल ट्वाइस। जो यहाँ पे हमारा EN है वो क्या होता है? हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। वो क्या होता है? हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। डेंटेट क्या होता है? उसकी जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसिटी। तो EN है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमारा CH2 और दोनों साइड NH2। तो इसको बोलते हैं हम एथिलीन 1,2 डाइएमीन। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन इस साइड से भी डोनेट करेगा और ये वाले नाइट्रोजन के टाइप से भी साइड से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी हमारी? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हमारे? 3। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हमारे? 3। और जो EN है उसकी डेंसिटी कितनी होती है हमारी? 2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही हमारे सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट करता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी आ गई हमारी? 6 है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट। तो इसमें सबसे पहले जो जिसके भी यहाँ पे देखो गैप बिल्कुल नहीं है लिगेंड और मेटल के बीच, तो ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला कंपाउंड है। और जो सबसे फर्स्ट में लिखा है ये हो गया हमारा आयनाइजेशन स्पेयर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया ये वाला, और यहाँ पे बाहर हो गया हमारा काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या है यहाँ पे? आयरन। तो सपोज यहाँ पे आयरन हमारा, आयरन को लिखेंगे हम Fe। तो उसके बाद फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाला। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर देखो, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पे? फेरेट यानी आयरन। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक होगा, तो मेटल के लास्ट में हम AET यूज़ करते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन को वैसे क्या बोलते हैं हम? आयरन को कैसे लिखते हैं हम? Fe यानी फेरस बोलते हैं उसको लिखेंगे हम फेरेट। उसको क्या लिखेंगे हम? फेरेट। जैसे PB है यानी लेड, उसको क्या लें हम? प्लम्बेट। उसको लिखते हैं हम प्लम्बेट। जैसे Ag है आर्जेंटेट, उसको क्या लें? आर्जेंटेट, ठीक है। वैसे जैसे कॉपर है, कॉपर को क्या लिखते हैं हम? क्यूपरेट, ठीक है। तो वैसे ही हम जब हमारा कॉम्प्लेक्स अनायनिंग होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में हम ATE को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हमारा फेरेट। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लिगेंड। लिगेंड क्या है यहाँ पे? साइनिडो यानी CN। कितने CN है यहाँ पे? 6 है, हेक्सासाइनो, ठीक है। ये हो गया इसका कंपाउंड। अब क्या करेंगे हम? इसको काउंटर आयन क्या करेगा? इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के कंपाउंड को न्यूट्रल मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे अब हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम सपोज X मानते हैं, और जो हमारा लिगेंड है यहाँ पे टोटल लिगेंड 6 है, और हम सभी जानते हैं कि जो साइनाइड होता है उस पर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा? +6 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखो आयरन क्या आएगा? यहाँ पे टोटल +6 से आ रहा है, तो हमको क्या करना है? उसको मेंटेन करना है। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे +4। तो ये हो गया हमारा +2, ये हो गया हमारा +2। तो +2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको? तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी दिया है, एक मिनट। X +6 - 1 इंटू +2। तो X -6 इज इक्वल टू +2। तो X, एक मिनट। अच्छा हाँ, तो इसने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया? यहाँ पे 2 दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया उसने? 2 दिया। तो अगर 2 दिया तो इसको कितना मिलेगा? 4। तो तभी इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe4 FeCN6 क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए, आप यहाँ पे फोकस करें। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड में इसमें ऑप्शन दिया है राइट द आईपीएक नेम ऑफ CONH35Cl2। तो इसमें सबसे पहले हम जो कटायनिक कॉम्प्लेक्स है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद ही हम उसका
काउंटर आयन के नाम को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसमें सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। अगर दो लिगेंड होते, एक से ज़्यादा लिगेंड होते हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जो हमारा NH3 है उसके लिए यूज़ करते हैं हम एमीन, उसके लिए यूज़ करते हैं हम एमीन। और जो क्लोरीन है उसके लिए यूज़ करते हैं हम क्लोरिडो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम क्लोरिडो, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे नेगेटिव लिगेंड होते हैं हैलोजन के फैमिली में, जो लास्ट में आता है उसको हम ओ से चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक तो एमीन है और दूसरा हमारा क्लोरिडो है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पेंटा एमीन, क्योंकि 5 एमीन है तो उसके लिए लिखेंगे पेंटा एमीन, डबल एमी पेंटा एमीन। उसके बाद क्लोरीन के लिए लिखेंगे हम क्लोरिडो, पेंटा एमीन क्लोरिडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम जिसको बोलते हैं हम कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में काउंटर आयन है उसको हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, नॉर्मली वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, उसको हम सेम वैसे ही लिखते हैं। तो उसको लिखेंगे हम क्लोराइड, उसको क्या लिखेंगे हम क्लोराइड। उसके बाद जो यहाँ पे हमने कोबाल्ट लिखा, जो यहाँ पे हमने कोबाल्ट लिखा था उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो कोबाल्ट है उसका X हो गया और अमोनिया न्यूट्रल हो गया तो उसका 0 हो गया, और जो क्लोरीन है उसका -1 हो गया, और -1 इंटू -1 प्लस, और इसका क्या हो गया हमारा क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो ये हो गया हमारा -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे क्या आ गया कोबाल्ट के आगे, एक मिनट इसको रिमूव कीजिए। तो कोबाल्ट के आगे क्या है, आगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हम उसको रोमन डिजिट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया देखो इसका आईपीएक नेम पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड इसका IPSC नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन में दिया है, हमको बताना है कि जो NiCN4 है 2 नेगेटिव, उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस करना है। आइए इसको अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमको कंपाउंड दिया है NiCN4 एंड 2 नेगेटिव, ठीक। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो X प्लस साइनाइड में चार्ज होता है हमारा -1, तो -1 इंटू 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हमारा, ये हो गया हमारा -2। टोटल चार्ज कितना है इस पर -2। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 2 + 4 यानी x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे देखो जो सेंट्रल मेटल एटम है Ni, जो निकिल है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 28, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा आर्गन 3d8 4s2। तो उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हमारा निकिल +2, अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन इसमें 26 इलेक्ट्रॉन। तो 26 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन 3d8, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, जहाँ पे हमारा ऑर्बिटल क्या होता है ज़्यादा होता है, तो उससे हमारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक। तो 3d8 यानी 4s2 से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s0। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम 3d के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। एक डी ऑर्बिटल में कितने डी सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 3d। उसके बाद ये हो गया हमारा 4s, उसके बाद ये हो गया हमारा 4p, ये हो गया हमारा 4p, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे जो साइनाइड है, जो साइनाइड होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो उसमें क्या होता है हमारा पेयरिंग होती है, उसमें क्या होता है हमारा पेयरिंग होती है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे निकिल के अकॉर्डिंग। निकिल का कितना होता है हमारा 28। तो सबसे पहले 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल यहाँ पे 8, तो सब में एक ही इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। बट जो हमारा साइनाइड है वो कैसा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, जो साइनाइड है दोनों साइनाइड क्या कर देगा, इन दोनों को पेयरिंग करा देगा। अगर इसमें पेयरिंग हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कहाँ जाएंगे 3d 4s एंड 4p, ठीक। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है ये 7 और ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग आ गया तो 8, ठीक। तो अब देखो हमको साइनाइड के लिए ओवरलैपिंग के लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए, खाली 4, क्योंकि वहाँ पे साइनाइड का नंबर कितना है यहाँ पे हमारा 4।
तो यहाँ पे देखो एक साइनाइड तो ये हो गया हमारा, एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं देखो 1 2 3 4। तो एक डी से आ रहा है, एक एस से आ रहा है और 2 पी से आ रहा है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा DsP2, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा हमको यहाँ पे बताना है वो कंपाउंड है डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो जो हमारा ये एलिमेंट का ट्रांजिशन है, इसमें देखो कोई भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में क्या हो रही है हमारी पेयरिंग हो रही है। अगर सब में पेयरिंग हो रही है तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। ये क्या हो गया हमारा डाईमैग्नेटिक। तो इसका नेचर क्या हो गया हमारा डाईमैग्नेटिक। अगर इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है हमारा पैरामैग्नेटिक। अगर कंपाउंड में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका नेचर हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर कंपाउंड में हमारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी सभी पेयरिंग में होते हैं तो वहाँ पे हमारे कंपाउंड डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।